गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत प्रेमियों, हम इस भाग में श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय दिवस 7वां भाग पार्ट टू इसलिए नाम रखा है कि जो भीष्म स्तुति है पिछले भाग में अधूरी रह गई थी और भीम स्तुति में भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी एक लड़की है, कन्या है और वो कुंवारी है और उसकी मैं शादी करना चाहता हूं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, क्या योग्यता है, कैसी है, सुंदर है, और आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपके कन्या कहां से आ गई। तो भीष्म पितामह क्या कहते हैं, वो अपनी कन्या का नाम क्या बताते हैं, कितनी योग्यता बताते हैं भीष्म पितामह, तो वह सब इस एपिसोड में सुन पाएंगे हैं। सभी ध्यान पूर्वक सुने और पवित्र होकर पवित्र आसन पर बैठेंगे, निश्चित ही आपको धर्म लाभ प्राप्त होगा, घर में सुख शांति प्राप्त होगी, काम में तरक्की होगी, ये निश्चित कर समझें। आप सभी प्रेम पूर्वक सुने। इति मत रूप कल्पता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंग विभूमन स्वसुख मुपगते क्वचित विहुर्तम प्रगत मुपेयुष यद भव प्रवाह। हे पितामह भीष्म के द्वारा बड़ी मधुर स्तुति है कि पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु इस देह यात्रा को संपन्न करने से पूर्व बस एक छोटी सी इच्छा है कि अपनी अविवाहिता बेटी का विवाह और कर देता। बेटी कुंवारी छोड़कर जाऊंगा तो अधूरापन रहेगा। बेटी का सुंदर वर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, बुढ़ापा आ गया, कोई मिलता ही नहीं। भगवान मुस्कुराए और कहा, बाबा विवाह तो तुम्हारा हुआ ही नहीं है। वास्तव में पितामह तो अनिष्ट ब्रह्मचारी थे, विवाह तो हुआ नहीं, फिर तुम्हारी ये बेटी कहां से आ गई जिसकी तुम चिंता कर रहे हो, चिंता में पड़े हो। पितामह भीष्म कहते हैं, ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये जो मेरी बुद्धि है, इसी को मैंने अपनी बेटी बना लिया है। अच्छा तो वर नहीं मिलता, बहुत ढूंढा, बेटी जैसी पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, वर भी तो ऐसा ही होना चाहिए। भगवान बोले, क्यों तुम्हारी बेटी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या। भीष्म बाबा बोले, महाराज ऐसी बेटी आपको दुनिया में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिल सकती। मेरी मति में सबसे बड़ी योग्यता यह है कि इसमें कोई तृष्णा नहीं है। संसार में किसी की बुद्धि है जिसमें तृष्णा ना हो, कोई वितृष्णा से ग्रसित ना है, कोई पुत्रेष्णा से ग्रसित है तो कोई लोकेष्णा से। सुत वित लोक ईष्णा तीनी के मत इन कृत न मलिनी। सबकी मति तृष्णा से ग्रसित है। हर आदमी को चिंता लगी हुई है, चाहे कितना भी धन प्राप्ति हो जाए, अगर 1 लाख की इच्छा में है तो अगर उसको 1 लाख प्राप्त भी हो जाए तो भी फिर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। वो सोचता है कि 2 लाख और प्राप्त हो जाए। जब 2 लाख प्राप्त हो जाते तो वो कहता है 4 लाख प्राप्त हो जाए। तो आज की समय में किसी की तृष्णा खत्म ही नहीं होती है। हर व्यक्ति परेशान है कि मुझे और मिले और मिले और मिले हैं। और ऐसी निर्मल मति का पति संसार में ढूंढने पर कहीं नहीं मिला, पर आपको देखकर आज लग रहा है कि मिल गया। अब ये खोज मेरी समाप्त हो गई। प्रभु आपके जैसे सुंदर वर को भी तो वधू की आवश्यकता रहती है। आप कहते हो, मई बुद्धि निवेश्य, अतः यह निर्मल मति आपको समर्पित है। प्रभु त्रिभुवन कमनीयम, आपकी इस श्याम छटा पर पीत पीताम्बर ऐसा दमक रहा है जैसे तमाल वृक्ष की श्याम छटा पर सूर्य की रश्मियां पड़ने पर जो दिव्य शोभा होती है, वही आपके इस श्याम विग्रह पर पीताम्बर की शोभा हो रही है। याद आता है वह क्षण, कौन सा, जब युद्ध में अर्जुन आपको आदेश देता था, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो। देखो तो सही कि मुझसे युद्ध करने कौन कौन आए हैं। तब भगवान घोड़े हाँकने लगे, जहां दोनों विशाल सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया और भगवान बोले, अर्जुन देख लो, हम तो बीच में ही आकर खड़े हैं,
अब तुम भी बीच में खड़े हो, रहना, इधर उधर मत डगमगा जाना। पर जब अर्जुन ने देखा कि डगमगा गया, हाथ पांव फूल गए, अरे राम राम, जिनके चरण छूता था मैं, जिनके मैं सेवा करता था, जिनकी गोदी में खेलता था, जिनकी उंगली पकड़कर मैं चलना सीखा, क्या मुझे इनसे ही युद्ध करना पड़ेगा? क्या इन्हें ही मानना पड़ेगा? अर्जुन का हृदय कांप गया। सपद सके वचो निशम्यम मध्य निज पर यो बलयो रथम निवेश्य स्थितिवति पर सेन कारुक्षिक्षा रतिवति पार्थ सके रतिर्ममास्तु। पितामह भीष्म को एक रहस्य और उद्घाटित हुआ कर रहे हैं। प्रभु, अर्जुन तो अपने से लड़ने वालों को देख रहे थे, पर आप भी तो टुकुर टुकुर सबके ऊपर दृष्टि डाल रहे थे। आपने क्यों दृष्टिपात किया? आप क्या देख रहे थे? मैं जानता हूं आप क्यों देख रहे थे। प्रभु ने पूछा, क्यों देख रहा था, आप ही बताइए। पितामह भीष्म बोले, प्रभु आपने समस्त कौरवों पर दृष्टि डालकर उनकी आयु को हरण कर लिया। भगवान के नेत्रों में ही चमत्कार है, जिस पर दृष्टि डाल दें तो किसी की आयु खींच लेते हैं, तो किसी को आयु दे देते हैं, किसी का पराक्रम छीन लेते हैं, तो किसी को पराक्रम प्रदान कर देते हैं। कालीदह के विषाक्त जल को गायों ने पी लिया तो छटपटा कर सब अचेत रह गई। भगवान ने दृष्टि डाली तो सबको खड़ा कर दिया। अगासुर के मुख में ब्रजवासी सब मूर्छित हो गए, मरणासन्न हो गए। दृष्टि डाली तो सबको पुनर्जीवित कर दिया। कंस के वध के बाद जितने यदुवंशी लौटकर अपने घर में आए, बेचारे निर्बल कमजोर कृषकाय हो गए थे, बिल्कुल हारे थके हो गए थे। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने उनके ऊपर दृष्टि डाली तो जैसे थे वैसे ही ताकतवर हो गए। गोविंद के मुख कमल की दिव्य आभा प्रभा को देखकर, उस दिव्य रूप सुधा का पान करके सब पहलवान हो गए। बताइए, किसी को बल पराक्रम और आयु दे रहे हैं तो किसी को बल पराक्रम और आयु छीन भी लेते हैं। छीन रहे थे आप युद्ध में, आंखों में सारे चमत्कार हैं, परंतु अर्जुन व्यामोहित जब होता, स्वजन वदाति विमुक्ष दोष बुद्धया। अब तक अर्जुन ने सैकड़ों युद्ध किए, बड़े बड़े युद्धों पर विजय प्राप्त की, पर आज जब अपनों से लड़ने की बात आई तो हाथ पांव भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि सारे अपने हैं, बुद्धि में कुमति आ गई। इसीलिए भगवान ने तुरंत आत्मविद्या गीता का दिव्य उपदेश देकर अपने प्यारे सखा की कुमति का हरण कर लिया। बुद्धि में जो अज्ञान के बादल छा रहे थे वे हटा दिए अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से। ऐसे विजय सखा, हे गोविंद, आपके पाद पद्मों में मेरी खूब रति हो, प्रीति हो। पितामह भीष्म अपनी वह घटना याद कर रहे हैं। प्रभु, जब वह दिन भूलूंगा नहीं, मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा आपस में टकरा गई। आपका प्रण था कि मैं हथियार नहीं लूंगा महाभारत में और अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और मैंने प्रतिज्ञा कर डाली कि या तो अर्जुन का प्राण जाएगा या प्रभु का प्रण जाएगा। अब देखें दोनों में से क्या जाता है। तो अपने भक्त के प्राण रखने और इस भक्त के वचन रखने के लिए आपने अपना प्रण छोड़ दिया। मैं जानता था कि प्रभु, जब जब भक्त और भगवान की प्रतिज्ञाएं यदि आपस में टकरा जाएं, तब तब भक्त के सामने भगवान ही अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। कभी कभी पिता पुत्र में बहस हो जाए तो पुत्र का संतोष रखने के लिए पिताजी कहते हैं, अच्छा तू जो कह रहा है वह ठीक कह रहा है। बच्चों का मन रख देते हैं। प्रभु, तीखे तीखे बाण मैंने चलाए तो आप अपने रथ के पहिया को ही सुदर्शन चक्र बनाकर मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। पृथ्वी कांप गई, आपका पीताम्बर नीचे गिर गया, आपके लाल लाल नेत्र जो हैं क्रोध में भरे हैं। जब मुझे मारने को दौड़े वह छटपटा आज भी मेरी आंखों में बसी है। जिस समय जो आपकी क्रिया थी वह छटा आज भी मेरे मन में बसी है, आंखों में बसी है। ऐसे भीष्म पितामह कहने लगे, प्रभु ऐसे लग रहे थे जैसे किसी गजराज को मारने के लिए किसी सिंह ने शेर ने आक्रमण कर दिया हो। क्रोध में भरा जैसे सिंह
किसी गजराज पर छटपटा रहता है, छटपटाता है, ऐसे ही वह छटा आज भी मेरी आंखों में बसी है। पृथ्वी क्यों कांप गई, पीताम्बर क्यों नीचे गिर गया, इस पर एक भक्त बड़ी सुंदर भावना प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताए देता हूं भक्तों, पृथ्वी इसलिए कांप गई कि इनका कोई भरोसा नहीं, ये तो प्रतिज्ञा करते हैं और भूल भी जाते हैं। अरे महाभारत में अभी अभी प्रतिज्ञा की कि अस्त्र नहीं लूंगा और उठा लिया। फिर मुझे भी तो इन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक वचन दिया था कि देवी घबराना मत। किसको? भूदेवी, पृथ्वी देवी को घबराना मत, मैं आऊंगा, तेरा भार दूर करूंगा। इन्होंने वचन दिया, मैं सुनकर निश्चिंत हो गई कि अब मेरा भार प्रभु निश्चिंत दूर करेंगे। इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की। कैसे? पर जब ये देखा कि ये प्रतिज्ञा भूल भी जाते हैं तो पृथ्वी घबरा गई। मेरी तो बहुत पुरानी प्रतिज्ञा है, कहीं उसे भी ना भूल गए हो। इन्हें कैसे याद दिलाऊं कि मेरा भी प्रण याद आ जाए, इनको उसे भूल गए हो। इसीलिए पृथ्वी कांप गई। तो भगवान ने अपनी उत्तरी को आदेश दिया कि जाओ जाओ, इसे समझाओ, ये बिल्कुल ना घबराएं। इसका जो प्रण मुझे याद है, मैंने जो प्रण किया है वो मुझे याद है, इसके लिए ही तो मैं आया था। मैं यहाँ पर इसीलिए पीताम्बर मानो उछल पड़ा हो प्रभु के आदेश पर। भूदेवी, पृथ्वी देवी समझाने के लिए ही, देवी घबराना मत, ये तो प्रभु के भक्तों के बीच में लीला चल रही है, तेरा प्रण भूलने वाला नहीं हूँ, तू तो उनकी प्रिया है। तो मानो पीताम्बर पृथ्वी को आश्वासन प्रदान करने के लिए कूद पड़ा। इस प्रकार पितामह भीष्म ने बड़े सुंदर भावपूर्ण शब्दों से भगवान की स्तुति की और वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री पितामह भीष्म आज प्राणांत काल में भगवान के उस दिव्य रसमय रास का दर्शन करने लगे। ललित गत विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृत मन कृतवत्स उन्मधांदा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवद। पितामह भीष्म गोप वधुवटियों के बीच में विहार करते हुए उन बिहारी जी का स्मरण कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि नैष्ठिक व्रतधारी, नैष्ठिक किसे कहते हैं? जिसने कभी शादी ही नहीं की हो। नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं कभी औरत का मुंह ही नहीं देखा हो, कभी छुआ भी नहीं हो, उसको कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्म जब भगवान की उस महाराज का स्मरण करें तो महाराज कोई प्राकृतिक होगा, कोई साधारण अंतकाल पितामह भीष्म योगीश्वर श्री कृष्ण की उस अद्भुत लीला का ध्यान कर रहे हैं। भगवान के द्वारा मंद मंद मुस्कुराना, तिरछी चितवन से गोपियों के चित्त को चुराना, मंद गति से ठुमका मारकर चलना और नाचना, उन समस्त एक एक चेष्टाओं के द्वारा गोपियों के चित्त को चुराने वाले प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। अब उस दिव्य छटा का ध्यान करते करते सबके हृदय में हरि का दर्शन करते पितामह भीष्म ने पांच भौतिक देह त्यागा और भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। सर्वे वो वस्तो तूष्णम। पितामह भीष्म के महाप्रयाण के समय जब शांत हो गए, मानो सूर्यास्त होते ही पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है और थोड़ी ही देर में आकाश में अचानक धुंधलियां बजने लगी। पितामह भीष्म के ऊपर सुमन वृष्टि होने लगी। सारे जगत ने पितामह भीष्म के सौभाग्य की सराहना की। वाह, हर प्राणी यही तो चाहता है कि जब मेरा अंतकाल आवे तो प्यारे का नाम मुंह पर आवे, उनकी छटा आंखों के सामने हो। आज सब कुछ पितामह भीष्म को प्राप्त हो गया है। माधव मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीताम्बर लहराते हुए आंखों के सामने खड़े हैं और उनकी वही बाकी झांकी हृदयंगम किए पितामह भीष्म देह त्याग कर रहे हैं। हम भी प्रभु से प्रार्थना करें भजन के माध्यम से। पितामह क्या कह रहे हैं? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो
यमुना जी का बंसी भट्ट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना जी का बंसी भट्ट हो, मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कसी हो, छब मन में यह बसी हो, पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधा को साथ लेके आना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सुधि होवे नाही तन की, त्यारी हो गमन की, सुध होवे नाही तन की, त्यारी हो न गमन की, लकड़ी हो ब्रज के बन की, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आज का एपिसोड हमारा यहीं समाप्त होता है। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।